सबसे पहले बाबा जी को नमस्कार करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा को हम आरंभ करते हैं। तो बेटा आरती, आपका सवाल है मानव को लेके। तो पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक मान्यताओं में मानव क्या है। मानव को अगर हम देखें मोटा मोटा, तो मानव को हम केवल शरीर के रूप में पहचानते हैं। ये आरती है, ये स्नेहा, ये वंश है, ये जेपी वर्मा है, या XYZ। लेकिन थोड़ा थोड़ा आभास हमारी परंपराओं में, हमारे धर्मों में होने लगा था कि ये शरीर तो केवल मानव नहीं है, इस शरीर के अंदर कोई आत्मा भी है। लेकिन आत्मा पर ज्यादा जोर ना देकर सारा ध्यान केवल और केवल शरीर के लिए किया गया, सारा ध्यान केवल शरीर पर ही दिया गया। इस शरीर के आधार पर ही मानव ने खुश रहना सीखा। खुशी का आधार इस शरीर को ही समझ लिया, और जब खुशी का आधार इस शरीर को समझ लिया तो इंसान अपने रूप के चक्कर में पड़ गया। हर कोई ज्यादा से ज्यादा रूपवान होना चाहता है। अच्छा दिखने की एक होड़ लग गई, और अच्छा दिखना भी किस रूप में? शरीर के रूप में। तभी ये कारण है कि जब हम शादी के लिए लड़का या लड़की देखते हैं तो उसके गुणों को नहीं देखते, उसके रूप को देखते हैं। हम जो कहते हैं ना कि लड़की देखने गए हैं या लड़का देखने गए, तो वहां क्या देखा जाता है? आमतौर पर हम शरीर ही देखते हैं। नहीं तो ये देखो कि एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता जो कई सालों तक चलना है, यानी जब इंसान की शादी होती है उस दिन से लेके उनकी मृत्यु तक वो रिश्ता चलता है। और ये जो देखा दिखाई होती है, ये केवल कुछ ही पलों की होती है। और इसमें भी कई बार लड़की की मम्मी जाती है, लड़के की पापा जाते हैं, भाई बहन जाते हैं, चाचा चाची जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं, सब देख के आते हैं, सब अपनी तसल्ली करते हैं। उसके बाद रिश्ता निभेगा या नहीं निभेगा गारंटी नहीं है, क्योंकि रिश्ते को निभाने के लिए रूप की जरूरत नहीं है। रिश्ते को निभाने के लिए आचरण की जरूरत है, संस्कारों की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, समझ की जरूरत है। लेकिन हम ज्यादातर ध्यान किसकी तरफ देते हैं? केवल रूप की तरफ। तो मानव की पहचान अभी तक केवल शरीर के आधार पर हुई है, और यही कारण है कि जब हमसे हमारा कोई बिछड़ता है, कोई एक्सपायर होता है, इस धरती को छोड़कर जाता है, इस शरीर को छोड़कर जाता है, तो हम उसके शरीर को याद करके, उसके शरीर के माध्यम से जो सुख सुविधाएं हमारे को मिल रही थी, उन्हीं को याद करके हम रोते हैं। ये जो मानव का शरीर है, ये पदार्थावस्था की इकाई है, जड़ इकाई है। अगर हम केवल शरीर को देखें तो जिस प्रकार अन्य पदार्थ है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जो उनके भी शरीर है, वो एक निश्चित समय के बाद अपने अंत को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु होती है, वो फिर वापस माटी में माटी हो जाते हैं। ये भी कहा गया। कुछ धर्मों में, कुछ परंपराओं में ये देखा गया कि भाई ये शरीर ही मानव नहीं, इस शरीर के साथ कुछ और भी है जो इस शरीर को चलाता है। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मान्यताओं में इसको अलग अलग नाम दे दिया। हिंदू धर्म में उसको आत्मा बोल दिया, मुस्लिम धर्म में उसको रूह बोल दिया, और क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें उसको सोल बोल दिया। लेकिन वस्तु एक ही थी। सबको ये तो आभास होने लगा था कि इसके अलावा भी कोई चीज है। अब नाम दे दिया, लेकिन उसकी पहचान कहां हुई? अब ये आत्मा है क्या, किसी को पता नहीं चला।
सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर उसको जोड़ दिया। कुछ ने कह दिया कि ये जो आत्मा है ये ईश्वर का अंश है, और हमारे तो हिंदू में एक कहावत भी है, आत्मा सो परमात्मा, यानी कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ये जो ईश्वर है कभी गलत नहीं करता। और हम अगर मानव को देखें और उसमें अगर ईश्वर का ही रूप है, वो ईश्वर ही है आत्मा के रूप में, तो करने वाला तो ईश्वर है। तो जितनी गलतियां इंसान करता है उसमें इंसान की कहां गलती है? जब वो ईश्वर का अंश या ईश्वर स्वयं मानव के हृदय में बैठा हुआ है जो शरीर को चला रहा है, तो शरीर को चलाने वाला कौन? आत्मा। तो गलती कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। दंड किसको मिलेगा? मानव को मिलेगा। यानी गलती ईश्वर कर रहा है और दंड उस मानव को मिल रहा है। यह भी समझने वाली बात है। कुछ धर्मों में, कुछ मान्यताओं में यह भी है, अब तुम देखोगे जितने हमारे देवी देवता हैं उन सब के अलग अलग लोक हैं। देवलोक में रहते हैं, कृष्ण जी का गौलोक है ना, शिव जी भगवान उनका शिवलोक है, विष्णु लोक है। तो सबके अलग लोक है और इनको सबको मानने वाले लोग भी अलग हैं। हिंदू धर्मों के कई अलग अलग लोक हो गए। मुस्लिमों के लिए जन्नत हो गई, क्रिश्चियनिटी के लिए भी कोई हेवन नाम की कोई जगह है जहां मरने के बाद जाता है। ये केवल मान्यताओं में है। अगर आप देखोगे, अगर मैं वंश से पूछूं कि मैक्स हॉस्पिटल कैसा दिखता है तो वंश बता देगा। मैं आरती से पूछूं कि हमारे स्कूल का हॉल कैसा दिखता है, ग्राउंड कैसा दिखता है, आरती झट से बता देगी। मैं अगर स्नेहा से पूछूं कि स्कूल के सामने जो रामलीला मैदान है वो कैसा है, वो बता देगी। मैं अगर वंश से पूछूं कि समोसा कैसा होता है, ये झट से बता देगा क्योंकि इसमें देखा हुआ है। लेकिन आज तक धरती पर एक ऐसा इंसान नहीं है जो जीते जी स्वर्ग या नरक में गया हो या किसी देवलोक में गया हो, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मर गया और स्वर्गलोक की या देवलोक की या नरक लोक की यात्रा करके वापस आया और वो बता रहा है कि वहां पर ये जो फैसिलिटीज हैं। जब उसको किसी ने देखा ही नहीं तो वो केवल कल्पना मात्र हो सकता है। मैंने तो देखा नहीं, तो मेरे लिए तो ये स्वर्ग और नरक, ये देवलोक, ये सब कल्पना मात्र है क्योंकि इनका कोई प्रमाण नहीं है। तो जो चीज है नहीं वो होगी कैसे? यहां दर्शन में बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो पहले था आज भी वही है, केवल रूप परिवर्तित हुआ होगा। तो यहां मान्यताओं से थोड़ा सा भिन्न है। और ये मान्यताओं से भिन्न कैसे हैं? क्योंकि ये पूरा तथ्यों पर आधारित है। यहां बाबा जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि मानव का कोई भी सवाल हो उसका जवाब जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन में है। तो अभी तक जो देखा गया उसको संक्षिप्त में हम फिर से बता रहे हैं कि अभी तक केवल शरीर को ही सब कुछ माना गया और शरीर को ही सुख का आधार मानकर, शरीर को ही सुख को भोगने वाला मानकर इंसान अपना प्रयास कर रहा है। बचपन से जब बच्चा पैदा होता है और अंतिम समय में जब वो विदाई लेता है इस धरती से, तब तक उसकी इच्छा केवल और केवल सुख पाने की होती है। धरती के किसी भी इंसान को उठा के देख लो, कोई ऐसा सिंगल इंसान तुम्हारे को नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे दुख चाहिए। सबको सुख चाहिए और सभी सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जाति पंथ धर्मों में जो शिक्षाएं दी गई है सुख को प्राप्त करने के लिए, उनका पालन भी कर रहे हैं। और फिर भी अगर इस पूरी धरती में अगर एक सिंगल आदमी भी है जो सुखी है तो उसके बारे में बता दो। तुम अपने आप को या अपने परिवार को ही ले लो। तुम्हारा सारा प्रयास सुख पाने के लिए है। तुम्हारे मम्मी पापा का भी यही प्रयास था, वो भी दुखी नहीं होना चाहते थे।
और तुम्हारी जो पुरानी पीढ़ियां हैं जो आज इस धरती पर नहीं है और जो पीढ़ियां अभी जन्म लेगी, जो आएगी, उनका भी एकमात्र उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि मानव सुख धर्मी है, वो सुखी होना चाहता है। लेकिन फिर भी कोई इंसान अभी तक सुखी तो हुआ नहीं है। यहां तक क्लियर है आरती बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मध्यस्थ दर्शन में क्या अलग है? मान्यताओं में जिसे आत्मा कहा गया, उस आत्मा का कोई स्वरूप नहीं था, तुक्केबाजी की गई, क्योंकि उस जीवन को देखने वाला, उस जीवन को समझने वाला अभी तक कोई हुआ ही नहीं। मानव के अंदर जो एक चैतन्य इकाई है, जिसको हमने अभी तक आत्मा, सोल या रूह कह के पुकारा है, बाबा जी ने उसे जीवन नाम दिया। और ये जीवन किसी ईश्वर का कोई अंश नहीं है। तो ये जीवन है क्या? जीवन एक चैतन्य परमाणु है। अब ये चैतन्य परमाणु क्या होता है? कल हमने इस पे विस्तार से बात की है कि धरती के ऊपर जितने भी पदार्थ है, वो इस धरती के ताप, दाब और चुंबकीय प्रभाव से अलग अलग प्रकार के परमाणु बनाते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो परमाणु बनते हैं, इसी से अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं। मिट्टी देख लो, कोयला देख लो, जितने भी पदार्थ इस धरती पर है, ये सारे पदार्थ परमाणु से ही बने हैं। और ये एकदम से नहीं बने, ये क्रमिकता से बने हैं, क्रम से बने हैं, 1 by 1। पहले ऐसे परमाणु आए जिसमें केवल एक ही अंश था, फिर 2 अंश वाले, फिर 3 अंश वाले, 4 अंश वाले। तो अभी तक 118 अंश वाले परमाणुओं का मेंडलीफ की सारणी में, जो 10वीं कक्षा में हमने पढ़ी थी, उसमें वर्णन है। इसके अलावा कुछ और अन्य परमाणु बाद में भी खोजे गए। तो इन 118 परमाणुओं से इस धरती के सारे पदार्थावस्था बनी हुई है। धरती में जितने भी पदार्थ हैं, वो सोना है, चांदी है, मेटल है, कुछ भी है, वो इन्हीं 120-21 पदार्थों से बने हुए। ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो परमाणु है, इसमें एक विशेषता है, इन परमाणुओं के अंदर कुछ अंश होते हैं। जब किसी परमाणु में वो अंश ज्यादा होते हैं तो वो उनको रिलीज करता है। और कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जिनके बाह्य अंश में कुछ अंश कम है, तो वो उन अंशों को ले लेता है। इस लेन देन से ही अलग अलग प्रकार के परमाणु बनते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि एक ऐसा परमाणु भी है जो अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, उसमें जितने अंश होने थे वो सारे अंश है, 61 अंश पूरे हैं उसके अंदर, कंप्लीट है। अब ना तो उसके अंदर कोई ज्यादा है, ना किसी परमाणु की कोई कमी, किसी अंश की कोई कमी है। तो एक ऐसा परमाणु जो अपने आप में पूर्ण हो चुका है, जिसका गठन पूर्ण हो चुका है, जिसको जो बनना था वो बन चुका है, उससे आगे उसमें किसी प्रकार के लेन देन की कोई संभावना नहीं है, उसी को बाबा जी ने कहा है चैतन्य परमाणु। इस चैतन्य परमाणु का दूसरा नाम जीवन है। बाबा जी ने उसके स्वरूप को बताया है। जिस प्रकार हम एक व्यक्ति के शरीर को देखते हैं, एक इंसान के शरीर को देखते हैं, वहां आपने देखा होगा कि जो इंसान का जो शरीर है, मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? तो जो इंसान का जो शरीर है, उस शरीर को देखो, उसमें कुछ अंग है। कुछ अंग है जो बाहर से दिखाई देते हैं, कुछ अंग है जो इस शरीर के, इस त्वचा के, इस खाल के अंदर है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब आपको बाहर से दिखाई दे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अंग है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारी लीवर है, हमारी किडनी है, हमारी छोटी और बड़ी आंत है, हमारे गले के अंदर का जो ग्रंथियां है वो है, वो शरीर के अंदर है।
और मानव ने तो उसको भी देख लिया है। तो इसी प्रकार बाबा जी ने व्यक्ति का जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा वृत्तांत विज्ञान ने बता ही दिया, हम देख ही रहे, खुली आंखों से भी देख पाते हैं। आज ऑपरेशन के दौरान हम खुली आंखों से हार्ट को भी देख सकते हैं, किडनी को भी देख सकते हैं, लंग्स को भी देखते हैं। इनके जो सैंपल्स हैं वो भी हॉस्पिटल्स में या हमारी लैब में देखने को मिल जाते हैं। तो हमने मानव शरीर को तो देख लिया जो कि जड़ इकाई है, लेकिन जो चैतन्य इकाई है, अभी तक जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी धर्म साहित्य हैं, उसमें किसी में भी ये जो जीवन है या जिसको पहले आत्मा कहा गया, उसका स्वरूप कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो है कैसा, उसके अंदर कौन कौन से अंग है, जैसे हमारे शरीर के अंग है, ऐसे जीवन के कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों का क्या कार्य है, वो क्या कार्य करते हैं, ये आज तक किसी भी मान्यता में बताया नहीं गया, किसी भी धर्म में बताया नहीं गया। तो मध्यस्थ दर्शन इसी मामले में, एक इसी में नहीं, एक इस मामले में हमारी मान्यताओं से अलग है, क्योंकि ये पहला ऐसा दर्शन है जिसमें चैतन्य इकाई को भी खोलकर बताया गया है। दूसरा, हम विकल्प की बात करेंगे अभी आने वाले समय में। अभी तक हम क्या देख रहे थे बेटा जी? मानव के शरीर को ही सुख का आधार मानकर या सुख को भोगने वाली इकाई मानकर, समस्त सुख केवल शरीर के लिए था। मुझे कुछ अच्छा देखने को चाहिए, मेरी आंखों को कुछ ऐसा चाहिए जो अच्छा लगे, इसीलिए मैं कभी मनाली घूमने जाता हूं, कभी शिमला घूमने जाता हूं, कभी मूवी देख रहा हूं। मेरे कानों को भी कुछ अच्छा सुने, इसलिए मैं अच्छे अच्छे गाने सुन रहा हूं। और मेरी त्वचा को भी कुछ अच्छा फील हो। इस शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय का मतलब है ऐसी इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है। ये कौन कौन सी हैं? हमारी जीभ है, हमारी आंख है, नाक है, कान है और हमारी त्वचा है। आमतौर पर हम कहते हैं कि हम देखना केवल आंखों से करते हैं। क्यों आरती? हम आंखों से ही देखते हैं या कोई और भी चीजें देखने के लिए? आंखों से देखते हैं। ठीक है, ऐसा ही माना गया है अब तक। लेकिन यह देखने का अर्थ बाबा जी ने दिया समझना। जब जब बाबा जी कहते कि मैंने ये देख लिया, तो इसका मतलब है बाबा जी ने ये समझ लिया। और आपने अभी एक जवाब दिया कि मानव देखने का कार्य केवल आंखों से करता है। ऐसा ही है ना? तो अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे सामने एक गिलास में दूध रखा है, वो ठंडा है या गर्म है, कैसे पता करोगे? सर गर्म होगी तो उसमें से भाप निकलेगी दूध में से। जरूरी नहीं है। गर्मी के मौसम में देखो कहां भाप दिखाई देती है, सर्दी में तो भाप दिखाई देती है। सर जब गिलास को टच करेंगे तब पता चल जाएगा क्या गर्म है दूध। बहुत बढ़िया। तो दूध गर्म है या ठंडा तुमने कैसे देखा? आंखों से देखा या टच करके देखा? सर टच करके देखा तो पता चला। बढ़िया। तो देखने के लिए हमने त्वचा का इस्तेमाल किया है या नहीं किया? सर किया। मेरे सामने खाना रखा हुआ है, उस खाने में नमक सही है या कम ज्यादा है, मैं कैसे देखूंगा? सर जीभ से चक्कर देखूंगा। तो यहां देखने का काम किसने किया? सर जीभ ने किया। तो यहां जैसे ही मैंने भोजन को अपनी जीभ के ऊपर रखा, मेरी समझ में आ गया कि इसमें नमक या मिर्च कुछ कम या ज्यादा है। तो देखना मतलब समझना। यहां समझने का काम किसने किया? भोजन को समझने का काम किसने किया? जीभ ने किया, है ना? उसका टेम्परेचर कितना है, वो ठंडा है या गर्म है, इसको देखने का काम किसने किया? त्वचा ने किया। अब मेरे सामने खाना रखा हुआ है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन वो 4 दिन पुराना बासी खाना है, उसमें से बदबू आ रही है, ये किसने देखा? सर हमारी नाक नोज। नोज ने देखा। तो अब देखने का काम किसने किया? वो खाना सड़ा हुआ है, इसको किसने देखा? नोज ने देखा या आइज ने देखा? आइज है सर। आइज ने देखा। वो तो बिल्कुल दिखने में तो बिल्कुल चमचमाता खाना है। वैसे उसकी स्मेल जो हमारी नोज ने ली तो वो पता चला हमें कि वो तो खराब है। यहाँ देखने का काम किसने किया? वो खाना सड़ा हुआ है, ये किसने देखा? आइज ने देखा या नोज ने देखा? सर नोज ने देखा है ना? तो देखने का काम यहाँ किसने किया? नोज ने किया। अब कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई आवाज आ रही है। कई बार तुम देखा ना, कई बार आवाज सुन के एक आदमी ने अपना सर पकड़ लिया, सर में दर्द हो गया इस आवाज से, और दूसरी एक आवाज है, उसी आवाज को सुनकर वो नाचने लगा। तो वो आवाज जो आ रही है वो संगीत है या शोर है, ये किसने देखा? सर कान। कान ने देखा। तो देखने का काम अगर तुम देखो तो देखने का काम आंखें तो करती हैं, उसके अलावा जीभ भी करती है, हमारी त्वचा भी करती है, हमारी आंख भी करती है, नाक भी करता है और कान भी करता है। तो ये 5 इंद्रियां है जो हमारे को वस्तुओं का ज्ञान देती है, यानी वो कैसी है, उन वस्तुओं को देखने में मदद करती है। इसलिए इनको नाम दिया गया 5 ज्ञान इंद्रियां, यानी वो इंद्रियां जिनसे हमारे शरीर को ज्ञान होता है, दिखता है, पता लगता है कि क्या चीज कैसी है। ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो अब मानव ने क्या किया कि भाई इन्हीं को सुख का आधार मान लिया। मैं थका हुआ बैठा था, मैं बड़ा परेशान था और मैंने कुछ अच्छा संगीत सुन लिया, अच्छा कुछ म्यूजिक सुन लिया, मुझे आराम मिलने लगा, इसी को मैंने सुख समझ लिया। मैं सुबह से परेशान था, मन नहीं लग रहा था, मैंने टीवी पर कोई मूवी देख ली, वो मूवी देख ली, 3 घंटे तक मुझे आराम मिला। मुझे भूख लगी थी, मैंने कुछ अच्छा सा सुगंधित खाना खाया, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना खाया, मेरे पेट को कुछ समय के लिए आराम मिला, मुझे खुशी हुई, मुझे सुख मिला। इसी प्रकार जो कान का भी काम हो गया, मेरा दिमाग भन्नाया हुआ था नाले की बदबू से, तो मैंने कोई अगरबत्ती या कोई सेंट लगा लिया जिससे मेरे को कुछ अच्छी अच्छी खुशबू स्मेल आने लगी, तो उससे भी मुझे कुछ राहत मिली, कुछ सुकून मिला, कुछ सुख मिला। तो ये जो 500 इंद्रियों से मनुष्य को जो सुख मिला, इस सुख को भोगने वाला शरीर है, और मानव ने इस इंद्रियों से मिलने वाले सुख को ही असली सुख समझ लिया। जबकि इन 500 इंद्रियों से जो सुख मिलता है, अच्छा खाकर, अच्छा सुनकर, अच्छा देखकर, अच्छा गाकर, है ना, अच्छा फील करके मैंने सुख ले लिया। अब तुम देखो, मैं सर्दी का मौसम है और घर पे जो चीनी की बोरियां आती है ना, उसको ओढ़ लिया मैंने, या उसका कपड़ा बना के पहन लिया, तो वो कपड़ा शरीर पर सॉफ्ट रहेगा या हार्ड रहेगा? सर हार्ड रहेगा। उसका पहनना मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? सर अच्छा तो नहीं लगेगा। दूसरी तरफ मैंने एक वुलन का बिल्कुल सॉफ्ट एक स्वेटर पहना, तो मुझे सुख किस में मिल रहा है? स्वेटर में मिल रहा है या उस चीनी के कट्टे में मिल रहा है? भाई मुझे ठंड लग रही थी, मैंने पहले बोरी का वो जो कट्टा था उसको लपेटा अपने शरीर से, दूसरी बार मैंने एक बहुत ही सॉफ्ट स्वेटर को अपने शरीर से ढका, अपने शरीर पर उसको ढका, तो मुझे अच्छा कब महसूस होगा, बोरी में या स्वेटर में? सर स्वेटर में कंफर्टेबल फील होगी। वो कंफर्टेबल फील होगा, और मैं स्वेटर को पहन के खुश हो जाता हूं और उसी को सुख मान लेता हूं।
उसी को खुशी मान लेता हूं। लेकिन वो जो खुशी मिली मुझे, वो कब तक मिली? जब तक सर्दियां थी, या गर्मी में भी उस स्वेटर को पहन के मैं खुश हूं? सर जब तक सर्दियाँ थी तब तक उसे पहन के खुशी मिली, गर्मी में खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि सर गर्मियों में गर्मी लगेगी आपको, प्लस टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और वो परेशान भी करेगा। तो सर्दियों में जो चीज मुझे सुख दे रही थी, गर्मियों में क्या दे रही है वो? सर वो चीज नुकसान दे रही है, नुकसान दुख देगी, पहुंचा रही है। वो दुखी देगी, है ना। अब जैसे तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? तुम्हें खाने में क्या चीज अच्छी लगती है? सर खीर अच्छी लगती है। अगर मैं बार 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 तुम्हें दिन में 10 बार खीर दे दूं, तो शाम तक वो खीर तुम्हारे सुख का आधार बनेगी या दुख का? सर दुख का आधार बनेगी वो, है ना। अच्छा, अब ये तो हो गई। तुम्हें कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है? हिंदी, इंग्लिश, पुराने गाने या नए गाने? सर पुराने गाने। अगर मैं सुबह से शाम तक तुम्हारे कान में लीड लगा के पुराने गाने चला दूं, हो सकता है तुम्हें 1-2 घंटा तो आराम मिले, मजा आए, लेकिन पूरा दिन सुन पाओगी? नहीं सर, एक टाइम बाद वो बोरिंग सी लगेगी। वो अपने आप में बोरिंग लगेगी। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि मनुष्य ने केवल और केवल वस्तुओं से सुख पाने का, वस्तुओं से ही सुख पाने का प्रयास किया। उनको लगता रहा कि वस्तुओं से ही सुख मिल सकता है। अभी तक ऐसा ही हो रहा है। और हम में से हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर उन वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना चाहता है। ऐसा है या नहीं है? स्कूल में क्यों जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। पढ़कर क्या करना है? नौकरी करनी है। नौकरी करके क्या करना है? पैसा कमाना है। पैसा कमाने से क्या होगा? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से क्या होगा? हमें खुशी मिलेगी। लेकिन जिनका स्टैंडर्ड हाई है, उनसे पूछ के देख लो, क्या वो खुश है? आपको क्या लगता है, हमारे स्कूल के अंदर सबसे हाई पोस्ट पे प्रिंसिपल सर थे, क्या वो हमेशा खुश थे? क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा जो हमेशा खुश है? कभी बच्चे लेट आ रहे हैं, कभी टीचर लेट आ रहे हैं, कभी बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, कभी टीचर क्लास में नहीं जा रहे हैं, है ना। ये सारा चलता ही रहता था, तो क्या लगता था कि वो खुश है? नहीं है। तो पद को पाकर भी हम खुश नहीं हैं। हम पूरी जिंदगी पढ़ाई करते हैं एक अच्छी नौकरी के लिए, वो नौकरी मिल गई, उसके बाद सुख मिला या नहीं, इसको भी देख ले। अच्छा ये बताओ आरती, तुम कौन से गांव की रहने वाली हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम दरभंगा जिला की रहने वाली हो। और दरभंगा जिले के अंदर तुम एक चीज देखना बेटा, दरभंगा जिला कैसा है, वहां तुम्हारा गांव कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है, घर में किस प्रकार की ईंटें लगी, आसपास में किस प्रकार के पेड़ है, किस प्रकार के लोग हैं, इसकी जानकारी तुम्हें है या मुझे है? मुझे। ठीक है। तो दरभंगा के बारे में, तुम्हारे गांव के बारे में अगर मुझे किसी से कुछ पूछना तो मैं किससे पूछूंगा? तुमसे पूछूंगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि वस्तुओं में सुख है, ईश्वर की भक्ति करने से सुख मिलता है, या बहुत सारा सुविधा संग्रह करने से सुख मिलता है, या एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने से सुख मिलता है, या अच्छा खाना खाने से सुख मिलता है, ये कौन बता सकता है? वो जो अच्छा खाना खा रहा है उससे पूछ के देख लेते हो, क्या भाई तुम हमेशा खुश रहते हो? अगर हमें लगता है कि आईएएस आईपीएस बन के बहुत बड़ी खुशी मिलती है, तो जो आईएएस आईपीएस है उनसे जाके पूछ लेते हैं कि क्या वो खुश है ना। वही तो बता सकते हैं ना कि वो खुश है या नहीं है। तुम अगर मुझसे पूछो कि क्या सर आप टीचर बन के खुश हैं? मैं टीचर बनना चाहता था, मैं टीचर बन भी गया, क्या मैं टीचर बनकर खुश हूं?
अगर तुम्हें लगता है कि टीचर बनकर खुशी मिलेगी, तो तुम्हें एक बार उस व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए जो ऑलरेडी टीचर है, वो खुश है या नहीं है। अगर तुम्हें आईपीएस बनना है तो एक बार आईपीएस से पूछ के देख लो कि वो खुश है या नहीं है। कब? जब केवल तुम्हें खुशी प्राप्त करने के लिए ही वो बनना है। लेकिन हमारे यहां पे खुशी किसको कहा गया है? सुविधाओं को। हमारे यहां खुशी का मतलब है बड़ी गाड़ी, हमारे यहां खुशी का मतलब बड़ा मकान। और वो खुशी भी किसके लिए है? अपने लिए है, पड़ोसी को जलाने के लिए है? इसको भी पड़ोसी को जलाने के लिए। तो पड़ोसी को जला के मैं खुश हो रहा हूं, मैं कैसा इंसान हूं? यहां ये सारी बातों को हमें देखना पड़ेगा, सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो अब बात आती है मानव क्या है। अभी तक तो मानव को केवल और केवल शरीर समझा गया है। शरीर समझ के ही उसने वस्तुओं के द्वारा खुश होने का प्रयास किया है। जबकि बाबा जी कह रहे हैं कि मानव जो है वो केवल शरीर नहीं है, वो शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है। क्या नाम दिया? संयुक्त और अभाज्य। संयुक्त मतलब एक साथ। जब तक शरीर और जीवन, या पुराने शब्दों में कहे शरीर या आत्मा, जब तक वो एक साथ है तभी तक मानव है। जैसे ही दोनों अलग अलग हुए, एक भूत प्रेत बन गया और एक डेड बॉडी बन गई। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहां क्या कह रहे बाबा जी? बाबा जी मानव को क्या समझा रहे हैं? मानव क्या है? मानव शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है। संयुक्त जो एक साथ है, अभाज्य है जिनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ही अलग किया, यानी जैसे ही शरीर में से जीवन या आत्मा निकली तो वो डेड बॉडी बन गई। संयुक्त और अभाज्य का मतलब यही है कि एक साथ उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अलग हुए या वो एक साथ नहीं रहे तो वो फिर मानव तो नहीं है। मानव समझ में आ गया बेटा? अब तुम अपने आप को देख लो, मानव क्या है। तो ये मैं मानव हूं, ये समझ में आ जाना, यही ज्ञान है। जिसको हम कहते हैं ना, मैं स्कूल में ज्ञान लेने गया हूं, मैं आश्रम में ज्ञान लेने। वो बड़े बड़े लोग होते थे ना पुराने समय में, साधु महात्मा, वो जाते थे पहाड़ों में ज्ञान लेने के लिए। कई कई साल तक वो तपस्या करते थे और ज्ञान लेके आते थे। और ज्ञान का मतलब हमें अभी तक धर्म में क्या समझाया गया भाई? ज्ञान का उजाला। जब भी तुम किसी ईश्वर को, भगवान को या किसी भी देवता की तस्वीर को देखोगे, उसके सर के पीछे से प्रकाश आ रहा होगा। वो प्रकाश किस चीज का है? ज्ञान का। आज तक तुमने किसी आदमी के पीछे देखा ज्ञान का प्रकाश ऐसे लाइट जलती हुई? नहीं सर, नहीं देखा। इमेजिनेशन कर सकते हैं सर, लेकिन उसमें कभी नहीं कर इमेजिनेशन में तो मैं पता नहीं क्या कर सकता। इमेजिनेशन में देख सकता हूं कि जो आरती है वो 12.5 फुट की लड़की है। कर सकता हूं ना इमेजिन? इमेजिन तो कुछ भी कर सकता है आदमी, लेकिन क्या वास्तविकता में देखा है या नहीं देखा? ऐसा व्यक्ति हमने तो देखा नहीं। हां, इतना जरूर देखा है कि जिस आदमी के पास ज्ञान है, अब ज्ञान को भी देखना है। अभी तक हमारे लिए ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब है मैथ आना, ज्ञान का मतलब है संस्कृत आना। पुराने समय में क्या था? ज्ञान का अर्थ है हमारे को बहुत सारे ये वेद पुराण ये सब याद हो जाना, इसको ज्ञान कहा गया है। आधुनिक समय में क्या है? विज्ञान को ज्ञान कहा गया है। और क्या है भैया आधुनिक समय में? आधुनिक समय में मुझे जो था मैथ आ गया, मैथ का ज्ञान हो गया। ग्रामर आ गई, ग्रामर का ज्ञान हो गया। सामाजिक आ गई, सामाजिक का ज्ञान हो गया। कोई अन्य भाषा आ गई, उस भाषा का ज्ञान हो गया। यहां ज्ञान को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। जबकि बाबा जी क्या कहते हैं? ज्ञान का मतलब है 3 चीज। वो चीज क्या है? मैं क्या हूं, और मेरे चारों तरफ जो समाज है, जो संसार है, जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व क्या है, और मुझे इस दुनिया में करना क्या है। ये 3 चीज मालूम हो जाए, यही ज्ञान है। अच्छा ये बताओ,
ज्ञान होने के बाद आदमी का जीवन सरल होता है या मुश्किल होता है? क्या लगता है? सरल सरल होता है, होना चाहिए ना। लेकिन ये बताओ, एक आईएएस आईपीएस अधिकारी जिसने पूरी जिंदगी 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करके अपनी नौकरी मिली है, उस नौकरी मिलने के बाद उसका जीवन सरल हुआ या मुश्किल हो गया? कभी किसी काम को करने में किसी नेता का प्रेशर, जनता का प्रेशर, घर वालों का भी प्रेशर, और उसके बाद ट्रांसफर का डर। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके उसका जीवन आसान हुआ या मुश्किल हुआ? सर मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। अभी तक तुमने आजकल के माहौल को देखो, जहां लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए तक हो गई है, नौकरी भी करने लगी है। नौकरी के मतलब वो लड़की जब शादी करने के बाद अपनी गृहस्थी जमाती है, उस गृहस्थी में उस ज्ञान के कारण उसके घर में टेंशन, लड़ाई झगड़े या ईगो पैदा हो रही है या सुख शांति पैदा हो रही है? पहले तो ये था ना भाई, लड़के कमाते थे, लड़कियां घर का काम करती थी, यानी पुरुष कमा रहा है और महिलाएं घर का काम करती थी, सुकून से घर चल रहा था। अब क्या है? और वहां क्या था, लड़की को अगर दो बातें सुना भी दी जाती थी तो सुन भी लेती थी, झगड़ा नहीं होता था। सुबह पति पत्नी में कुछ शिकायत हुई, शाम को या अगले दिन तक वो नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन आज क्या हो रखा है? आज अगर हस्बैंड ने ज्यादा जोर से बोल दिया या पत्नी को एक चाटा रसीद कर दिया, हालांकि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, बहुत गलत काम है, नहीं करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों पर ही आज घर बिगड़ रहे हैं या बन रहे हैं। इससे रिश्तों में मिठास आ रही है या कलेश घुल रहा है? क्या लगता है? सर कलेश हो रहा है। ये कलेश हो रहा है सर। तो ये जो ज्ञान है, जिसको अभी तक हम ज्ञान 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 कह के आगे बढ़ रहे हैं, इस ज्ञान को अगर हम देखें तो इस ज्ञान से आदमी को सुख मिला है या दुख मिला है, ये भी समझने की चीज है। मैं नहीं कहता कि सुख मिला दुख मिला, तुम खुद जांच कर देखो। आज हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, जिसको कभी डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, क्या आज कोई भी हॉस्पिटल में जाके खुश है? जाना चाहेगा कोई हॉस्पिटल में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए है, एक बार थाने में जाके देखो किस प्रकार की रक्षा हमारी वो करती है। क्या कोई थाने में जाना चाहेगा? क्योंकि थाने में जाने का मतलब है कि जेब से 2, 4, 5, 10 हजार रुपए दे के आना। हरासमेंट, टेंशन। सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली ऐसा है या नहीं है? अगर उसको हम देखें तो ऐसा है। क्या आज न्याय के लिए कोई कोर्ट में जाना चाहता है? इसको भी समझना पड़ेगा। अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया तो जब हम किसी के ऊपर केस करते हैं तो क्या समझाता, भाई रहने दे, केस वेस मत कर, पूरी जिंदगी केस में निकल जाएगी। यानी न्याय के लिए भी हम चेष्टा नहीं कर सकते। न्याय का जो मंदिर है वहां भी अन्याय हो रहा है। हजारों लाखों केस उलझे पड़े हैं कोर्टों में। क्या मिलता है? 6-6 महीने की, साल भर की तारीख ही तो मिल रही है। अब एक आदमी अपना घर बार छोड़ के, नौकरी छोड़ के, पैसा कमाई छोड़ के हर 6 महीने में कोर्ट जा रहा है। उसको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है? सर दुख मिल रहा है उसे। तो ये जो सारी समझ जिसको हमने आज तक समझा, जिसको आज तक हमने ज्ञान समझा, ये ज्ञान क्या सुख का आधार किसी के लिए भी बन पाया? इसको समझना पड़ेगा। अब बाबा जी जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो पूर्णतया केवल और केवल सुख का आधार है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले स्वयं को समझना कि मैं क्या हूं। इसको कहा गया ज्ञान। बाबा जी ने 3 शब्दों का यूज किया है, ज्ञान, विवेक और विज्ञान। इस पर हम चर्चा करेंगे।
तो ज्ञान में केवल 3 ही चीजें शामिल है, मैं क्या हूं, संसार क्या है और करना क्या है। यही ज्ञान है। जिसको ये ज्ञान आ गया उसके परिवार में सुख, शांति, संतोष, आनंद आ गया। जिसको ये ज्ञान आ गया वो हमेशा समाधानित रहेगा, उसके पास समस्या नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। हमारे को पीड़ा या दुख कब होती है, जब कोई समस्या होती है। लेकिन जब आदमी के पास ये असली ज्ञान आएगा तो उसके पास क्या होगा, समाधान होगा। फिर उसे कोई अच्छा भला बुरा कहने वाला नहीं होगा, होगा तो उसको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास ज्ञान है। वो जान चुका है कि वो क्या है, वो जान चुका है कि ये अस्तित्व क्या है, वो जान चुका है कि उसे करना क्या है। जब उसके पास हर समस्या का इलाज होगा तो क्या वो दुखी होगा? तुम खुद देखो आरती, अगर तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो क्या तुम दुखी हो सकती हो? नहीं सर। दुख का अर्थ ही ये है, दुख का मतलब ही ये है कि समस्या का समाधान नहीं है। आज अगर मनुष्य को देखे जिसको वो ज्ञान कह रहा है और उस ज्ञान के आधार पर जब जब वो समस्याओं को दूर करने के लिए निकला और भी ज्यादा गहरी समस्या लेकर लौटा है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। गर्मी पहले भी होती थी, आज भी होती है, तो पहले के मुकाबले गर्मी बढ़ी है या घटी है? सर बढ़ गई है गर्मी, बढ़ गई। पहले के मुकाबले। पहले आदमी खेतों में काम करता था और खेत में कोई छोटा सा पेड़ होता था जिसकी छाया पर्याप्त हो उसके लिए, उसके नीचे वो हल्का सा कोई तौलिया बिछा के या वैसे जमीन के ऊपर लेट के आराम से सो जाता था और उस पेड़ के नीचे उसको ठंडी हवा लगती थी। कई बार जब हवा नहीं होती थी उसने तो एक वो हाथ वाला पंखा वो बनाया, उससे काम चल जाता था। क्या उसमें किसी प्रकार की कोई बिजली लगती थी? नहीं सर। बिजली नहीं थी तो पोल्यूशन भी नहीं था। लेकिन फिर उसने वो छत वाला पंखा बनाया। अब छत वाले पंखे में उसको एक सुविधा तो मिल गई। वो सुविधा क्या मिली कि उसका हाथ दर्द नहीं करता था। जहां पहले उसको घंटों तक हाथ घुमाना पड़ता था, अब वो छत के ऊपर एक पंखा घूम रहा, नीचे बेबी सो रही है। ऐसा ही था ना? तो पंखा जब आया तो पंखे के लिए लाइट चाहिए, लाइट के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए, कोयले से लाइट बनती है। और जब जब कोयला जलेगा वातावरण में प्रदूषण होगा या नहीं होगा? सर प्रदूषण बढ़ेगी। तो एक सुविधा के लिए यानी हवा करने के लिए उसने वातावरण को प्रदूषित कर दिया। समस्या बढ़ी या घटी? सर बढ़ गई। और जब कोयला जलेगा तो गर्मी बढ़ेगी या घटेगी? सर गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, ये ठीक है कि मेरे कमरे में गर्मी नहीं है, लेकिन कहीं तो गर्मी तो बढ़ ही रही है। उसके बाद उससे भी सर काम, एसी का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आगे तो बढ़ेगा ना, एसी तक आएगा धीरे धीरे। अब उसके बाद कूलर आ गया। ओके। कूलर के अंदर डबल बिजली खर्च हो रही है। कैसे? एक पंखा भी चल रहा है और पीछे उसके पानी का पंप भी चल रहा है। और तुमने देखा होगा कि रात को अगर हम कूलर को पानी का भर के सोते हैं तो सुबह तक या तो आधा मिलेगा या ज्यादा गर्मी होगी तो खाली मिलेगा। पानी कहां गया? कहां गया पानी कूलर का? पूरी रात कूलर चला, पानी कहां गया? भाप बनकर उड़ गया। यही तो हुआ ना, कूलर ने पानी को पिया तो नहीं है, भाप बनकर उड़ गया वो। तो इससे दो नुकसान हुए, एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पानी कम हो रहा है। समस्या बढ़ी या घटी? सर बढ़ गई समस्या। अब फिर बोला भाई नहीं, ये जो कूलर चलता है ना, इसे में जो बारिश वाला महीना होता है ना, पूरे शरीर में चिपचिप हो जाती है, तो हमें तो ऐसी ठंडक चाहिए जो चिपचिप ना हो, उसके लिए एसी बन गया। अब एसी जो है वो नॉर्मल पंखे से लगभग 20 गुना, यानी 20 पंखे चले और एक एसी चले, इतनी तो बिजली खाता है। और वातावरण में जो गर्मी पैदा करता है वो कितनी गर्मी पैदा करता है? कमरे के अंदर का टेम्परेचर तो 16 डिग्री है, लेकिन बाहर जहां उस एसी की गर्म हवा जा रही है, कभी एसी के पीछे खड़े होकर देखा कितनी गर्मी फेंकता है वो?
पूरे कमरे की गर्मी सर को, बहुत हाँ, पूरे कमरे की गर्मी को इकट्ठा करके उसको और भी ज्यादा बढ़ा के बाहर फेंक रहा है। बाहर पहले ही गर्मी है, गर्मी में गर्मी को बढ़ाएगी या घटाएगी? सर बढ़ाएगी। और वो जो 10 गुना या 20 गुना पंखों की जो बिजली खर्च हो रही है, उसके लिए ज्यादा मात्रा में कोयला जलाना पड़ेगा, नहीं जलाना पड़ेगा? सर जलाना पड़ेगा। तो मनुष्य ने जब जब विकसित होने का काम किया, जब जब विकास का काम किया, जब जब किसी समस्या को हल करने का प्रयास किया, उसके बदले वो उससे बड़ी समस्या ले आया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ इस एग्जाम्पल के माध्यम से? सर हुआ। तो अगर वो ज्ञान था तो उस ज्ञान से हमें क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है? अगर हम ये कहें वो विज्ञान का चमत्कार है, विज्ञान का वरदान है, तो उस विज्ञान के वरदान से ये धरती क्या रहने लायक रह गई है, या धरती रहने लायक होगी आगे या नहीं होगी? क्या लग रहा है? सर रहने लायक नहीं होगी। अभी भी नहीं है फिलहाल। तो अभी दिल्ली का हाल देख लेना, क्या सर्दियों में क्या बुरा हाल होगा, है ना? तो यानी जब जब मनुष्य ने बिना ज्ञान के, या जिसने उसको ज्ञान, जिस चीज को मनुष्य ने ज्ञान समझा, उस झूठे भ्रमित ज्ञान के साथ साथ जब जब मनुष्य किसी समस्या को हल करने के लिए आगे आया है, तब तब उसने एक बड़ी विकराल समस्या को जन्म दिया है। इतना समझ में आ रहा है? तो अभी तक मनुष्य जिसको ज्ञान समझ रहा था, वो ज्ञान तो नहीं है। अब ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को बाबा जी ने बताया 3 ही लाइनों में, बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या हूं, अस्तित्व या संसार क्या है, और करना क्या है, यही ज्ञान है। इसके बाद एक शब्द और आता है, हमारे पास 5 मिनट बची है। एक शब्द और आता है, विवेक। ज्ञान तो समझ में आ गया, 3 प्रकार का ज्ञान है। अब विवेक में क्या समझ में आता है? विवेक में समझ में आता है लक्ष्य, टारगेट। और जब इस लक्ष्य को समझने जाते हैं, और मैं मानव को देखता हूं, तो मानव के सामने जो चीजें आती है वो यही आती है, विवेक में जब हम शामिल करते हैं, कि शरीर का नश्वरत्व, यानी जो शरीर है इसका तो नाश होगा ही, ये शरीर तो समाप्त होना ही है। यानी जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है, जो एक बार इस धरती पर वस्तु कोई पैदा हो गई, चाहे वो इंसान है या पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उसका मरना निश्चित है। ये बात सही है या नहीं है? सही बात। चाहे वो पेड़, छोटा पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कीड़ा हो, हाथी हो, व्हेल मछली हो, कछुआ हो। कछुए की उम्र काफी साल बताई जाती है, 150-200 साल। या इंसान हो, जिसने भी धरती पर जन्म लिया वो मरेगा। क्यों? वो शरीर है। ठीक है ना? तो इसलिए बाबा जी ने विवेक में क्या शामिल किया है, इनको नोट भी कर लेना। ये वीडियो को रिकॉर्डिंग में मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो शरीर है वो मरेगा, इसको बोलते हैं शरीर का नश्वरत्व, यानी शरीर का नाश होगा। और दूसरे विवेक का जो पॉइंट है वो है जीवन का अमृतत्व, यानी जीवन कभी नहीं मरेगा। जिससे पहले ग्रंथों में कहा गया ना, आत्मा नहीं मरती, इसी प्रकार बाबा जी ने कहा है कि जो जीवन है इसका अंत नहीं, जीवन नहीं मरता, जीवन तो अमर है। यानी शरीर का नश्वरत्व है और जीवन का अमृतत्व है। शरीर का नाश होगा और जो जीवन है वो सदा सदा के लिए अमर है, वो नहीं मरता। इसी को कहा गया विवेक। ठीक है बेटा जी? तो 3 चीज मैंने बताई यहां पर, ज्ञान, विवेक और विज्ञान। ज्ञान समझ में आया, 3 ज्ञान, मैं क्या हूं, अस्तित्व क्या है और मुझे क्या करना है, ये ज्ञान में शामिल हो गया। विवेक में क्या शामिल है कि जो शरीर है, जो मानव है, इस मानव जो है ये शरीर और जीवन से जुड़कर बना है। शरीर का तो नाश होना ही है, लेकिन जो जीवन है वो अमर है। ये चीजें समझ में आई बेटा? यस सर। अब जो तीसरा चीज है विज्ञान, मैं अभी
छोटे से रूप में बता रहा हूं क्योंकि समय कम है, कि जीवन में जो लक्ष्य मनुष्य ने बनाया, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? एक मानव क्या चाहता है? मानव चाहता है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। यानी मनुष्य चाहता है कि उसे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, यानी उसके पास हर समस्या का समाधान हो, उसके पास किसी वस्तु की कोई कमी ना हो, जरूरत से ज्यादा सामान उसके पास हो। इसको कहा गया समृद्धि। समाज में किसी प्रकार का भय ना हो, इसे कहा गया अभय। और सब मिलजुल कर रहे, इसको कहा गया सहअस्तित्व। तो ये चारों चीज कैसे मिले, कैसे आएगी? इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते को बाबा जी ने कहा विज्ञान। तो तीन चीज, तीन प्रकार का ज्ञान, और जीवन में काम आने वाली तीन चीजें, ज्ञान, विवेक और विज्ञान। मनुष्य समझ में आया बेटा कुछ? यस सर। तुम समझ में आ गई तुम क्या हो? तुम शरीर और जीवन का अभिन्न अभाज्य अंग हो। हर मानव ऐसा ही है। समझ में आ गया? हम कहते हैं ना संसार का हर आदमी समान है। कैसे समान है? क्योंकि हर इंसान शरीर और जीवन के मिलने से ही बना है, इसलिए धरती का हर इंसान समान है। हाँ, धर्म में हम इस बात को किसी और रूप में कह देते हैं। धर्म में भी कहते हैं ना हर एक इंसान समान है, लेकिन मानते हैं क्या? छोटी जात, बड़ी जात, नहीं सर। हिंदू वाला मुस्लिम वाला काम नहीं करेगा, मुस्लिम वाला हिंदू वाला काम नहीं करेगा। मानते या नहीं मानते हैं? लेकिन मध्यस्थ दर्शन एक ऐसी विद्या है जिसमें हर आदमी को समान माना जाता है। कैसे माना जाता है? कि हर आदमी शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है, इसलिए हर मानव समान है। मानव का शरीर समान नहीं है। मैंने क्या नाम लिया? मानव समान है। क्यों? क्योंकि हर एक मानव इन दो चीजों से ही बना है। तो आज तुम ये समझी हो कि मानव क्या है और पृथ्वी का हर मानव समान कैसे है। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है आरती बेटा, समय हो चुका है। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कक्षा में अगर कोई आपका सवाल बना है तो उसे नोट कर ले, हम कल बात कर सकते हैं। ठीक है।